अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों ख़ास तौर पर स्पेन वीज़ा के हवाले से और स्पेन वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से कि आपको स्पेन वीज़ा अपॉइंटमेंट किस तरीके से मिल सकता है। काफ़ी मेरे पास व्हाट्सएप आते हैं, लोग मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेजेस करते हैं कि आप हमें बताएं कि स्पेन का जो वीज़ा है, स्पेन का जो अपॉइंटमेंट है ख़ास तौर पे वो किस तरीके से मिलेगा। क्योंकि देखिए स्पेन का अपॉइंटमेंट बहुत आसानी से आजकल शेंजन का कोई भी कंट्री है, चाहे फिर वो स्पेन है, फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है, अपॉइंटमेंट आपको आसानी से नहीं मिलता। तो किस तरीके से हमें जो है वो अपॉइंटमेंट मिलेगा कि हम जो है वो अपॉइंटमेंट लेके अपना केस जमा करवा सकें। तो आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल में किस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है, किन किन डेट्स पर जो है वो अपॉइंटमेंट ऑन होते हैं और किस तरह आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पेन वीज़ा अपॉइंटमेंट के हवाले से। देखें, आपको मैं बताऊं कि 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक का जो टाइम होता है, यानी किसी भी नेक्स्ट मंथ का, यानी शुरू के जो 15 दिन होते हैं वो उस टाइम पर आपके जो है वो अपॉइंटमेंट के स्लॉट्स ओपन होते हैं। इसी तरीके से स्पेन के जो है वो यही स्पेन का प्रोसीजर है कि वो हर महीने की 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में जो है वो मल्टीपल स्लॉट्स ओपन करता है। अब वहाँ पर जो है वो जो शख्स अपॉइंटमेंट सेलेक्ट करता है उसको अपॉइंटमेंट मिल जाता है। अब होता ये है कि देखें, एक आम बंदा है जिसको अपॉइंटमेंट चाहिए, उसको इतना टेक्निकल चीज़ें पता नहीं होती हैं। जो एजेंट्स होते हैं उनको पता होता है किस टाइम पे अपॉइंटमेंट ओपन होंगे। अब वो सारे अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं और अब फॉर एग्जाम्पल मुझे 4 अपॉइंटमेंट चाहिए, मुझे 4 लोग अप्लाई कर रहे हैं। फिर क्या होता है कि मैं एजेंट के पास जाऊंगा, मैं कहूँगा जी मुझे जो है वो अपॉइंटमेंट दे दे स्पेन का, तो वो मुझसे कहेगा भाई 15,000 रुपये का अपॉइंटमेंट है। इसी तरीके से ये इनका बिजनेस चलता है एजेंट्स का। इसीलिए आपको अपॉइंटमेंट डायरेक्टली मिलते नहीं, क्योंकि जो अपॉइंटमेंट होते हैं वो डायरेक्ट एजेंट्स खुद बुक कर लेते हैं। तो आपको हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी वेबसाइट है, BLS की स्पेन की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से जाके आप डायरेक्ट अपॉइंटमेंट अपने खुद बुक कर सकते हैं। और अगर इन केस अपॉइंटमेंट का स्लॉट ओपन नहीं आ रहा है तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अक्सर औकात ये होता है कि अपॉइंटमेंट डे बाय डे अपडेट होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आज मैंने 4 अपॉइंटमेंट हैं, मैं अटेंड नहीं कर सका, किसी वजह से भी अपॉइंटमेंट मिस हो गया, तो वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाता है और वो अपॉइंटमेंट स्पेन की वेबसाइट पे ओपन हो जाता है, यानी कि आप जो भी यूज़र है वो सेलेक्ट कर सकता है। इस तरीके से आपको अपॉइंटमेंट मिल सकते हैं। ये स्पेन की ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने आ रही होगी स्क्रीन पर, इस पर आप जाके अपने अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं। अब हम बात करें स्पेन वीज़ा रेशो की, तो वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छा है इस वक्त। अगर आपकी 100 एप्लीकेशन जाती हैं तो कम से कम जो है वो 60 एप्लीकेशन या 70 एप्लीकेशन के वीज़ा लग कर आते हैं। 30% रिजेक्शन होती है और ये तो बिल्कुल जस्टिफाई है कि अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल नहीं है या आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है तो डेफिनेटली आपको वीज़ा नहीं मिलता। आपकी अगर अच्छी प्रोफाइल है, यानी कि आपने अच्छी तरह बैंक स्टेटमेंट अपनी मेंटेन की है, आपके पास सारे टैक्स रिटर्न हैं, आपके पास प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स हैं, या आपके पास जो है वो सैलरी स्लिप सारी मौजूद है, अकाउंट आपका मेंटेन है, तो आपको डेफिनेटली वीज़ा मिल सकता है। और शेंजन के लिए ख़ास तौर पर आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है वो कम से कम 20 लाख रुपये अकाउंट में होना चाहिए। लोग क्या करते हैं, क्लोजिंग बैलेंस 1 मिलियन शो करते हैं। देखें, 1 मिलियन की कोई वैल्यू नहीं है आजकल। कम से कम अगर आप सिंगल बंदा अप्लाई करता है शेंजन कंट्री का, तो कम से कम आपके अकाउंट में 20 लाख रुपए होने चाहिए। 20 लाख रुपए से क्या होता है कि आपकी एक जो प्रोफाइल है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है। आपकी स्टेटमेंट से पता चलता है कि यार इनके पास इतने पैसे पड़े हुए हैं, ये हमारे मुल्क में जाके रह नहीं जाएगा, ये वापस रिटर्न आएगा, क्योंकि उसके बाद इतने पैसे ऑलरेडी हैं और इसके ये डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी मेनटेन है। तो ये चीज़ें आप देखा करें, कोई भी वीज़ा अप्लाई करें तो 10-12 लाख रुपए ना रखें। एजेंट्स आपको कहते हैं कि भाई जो है वो 5 लाख पे भी वीज़ा मिल जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एजेंट्स को सिर्फ अपना जो है वो प्रोसेस करना है और आपसे पैसे लेने। उनका ये सरोकार नहीं है कि आपको वीज़ा मिल रहा है या नहीं मिल रहा। उनको अपनी फ़ीस चार्ज करनी है जो कि आप उनको पे करते हैं केस रेडी करने के लिए। तो ये तमाम तरह चीज़ें हैं। बात करें टाइमिंग की कि स्पेन को जो है वो कितने टाइम में आपको जवाब देता है, तो स्पेन इस वक्त जो है वो आपको मैक्सिमम जो है वो 25 से 30 दिन के अंदर जवाब दे देता है। कुछ टाइम पहले अगर हम बात करें जून जुलाई की, उस वक्त जो है वो स्पेन का 60 से 70 दिन का प्रोसेस टाइम था। अब इन्होंने कम कर दिया है। कुछ लोगों का अभी भी डिले हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम जो रिजल्ट्स आ रहे हैं वो 25 से 30 दिन के अंदर आ जाते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी जो हमें आपको प्रोवाइड करनी थी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।